कंतारा चैप्टर 1 का टीजर आउट हो गया है। इसमें अर्शब शेट्टी ने फिर उड़ाए होश। इस बार चांद के साथ डरावने चेहरे का खुलेगा रहस्य। कंतारा चैप्टर 1 टीजर। फिल्म के फर्स्ट लुक में ऋषभ शेट्टी भयंकर और शक्तिशाली दिख रहे हैं। कंतारा चैप्टर 1 का पहला लुक और टीजर आखिरकार सामने आ गया है। ऋषभ शेट्टी द्वारा निर्देशित यह फिल्म अगले साल रिलीज होगी। बहुप्रतीक्षित फिल्म कंतारा चैप्टर्स का पहला लुक निर्माताओं द्वारा जारी कर दिया गया है, जो एक गहन और दिव्य सिनेमाई अनुभव का वादा करता है। पिछले साल कंतारा ए लीजेंड की अपार सफलता के बाद होम्बले फिल्म्स अपनी नवीनतम सिनेमाई कृति कांतारा चैप्टर 1 के साथ एक बार फिर दर्शकों को लुभाने के लिए तैयार है। टीजर दर्शकों को अर्शब शेट्टी के चरित्र के गहन परिप्रेक्ष्य में डुबो देता है, जिससे रहस्य और साजिश से भरा माहौल बन जाता है। कंतारा चैप्टर 1 इसी साल 7 भाषाओं में रिलीज होगी। फिल्मांकन दिसंबर के अंत में शुरू होने वाला है। हालांकि कलाकारों का फिलहाल खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन फिल्म का पहला लुक असाधारण कहानी से भरी एक समानांतर दुनिया की यात्रा को दर्शाता है। कांतारा के बाद अब होम्बले फिल्म्स कांतारा चैप्टर 1 लेकर आ रही है। इस फिल्म का टीजर सामने आ गया है, जो रोमांचक होने के साथ साथ रोंगटे खड़े कर देने वाला और रहस्यों से भरपूर दिख रहा है। इस झलक में विकृत होते चांद के साथ किरदार के बदलते हुए चेहरा का अंदाज काफ़ी डरावना है। पिछले साल रिलीज हुई कांतारा ने खूब कमाल किया था और अब होम्बले फिल्म्स वापस आ रही हैं एक और ज़बरदस्त फिल्म के साथ, और वो है कांतारा चैप्टर 1। फिल्म का टीजर रिलीज़ किया गया है और ये झलक बेहद रोमांचक होने के साथ साथ रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस टीजर में ऋषभ शेट्टी के किरदार कई रहस्यों और साजिशों से घिरा दिख रहा है। कांतारा की कहानी पे ही कांतारा चैप्टर 1 फिल्म बन रही है। आइए हम आपको कांतारा ही रोमांचक कहानी बताते हैं। फिल्म की शुरुआत कर्नाटक के तटीय मैंगलोर इलाके में सन 1847 में घटी एक कहानी से होती है। उस दौरान एक राजा ने वहां एक स्थानीय देवता पंजुरी की मूर्ति को अपनी सुख शांति के लिए अपने घर लाने के लिए वहां के ग्रामीणों को काफ़ी बड़ी भूमि दान की थी। उस दौरान देवता ने राजा को कहा था कि अगर कभी उसने यह भूमि वापस मांगी तो देवता उसे माफ़ नहीं करेंगे। उसके बाद सन 1970 में राजा के एक वंशज को लालच आ जाता है और वह भूत कोला के दौरान देवता बने नर्तक पर सवाल उठाते हुए उनसे दान की हुई ज़मीन वापस मांगता है। इससे नाराज होकर नर्तक के भीतर आए देवता जंगल में जाकर सशरीर गायब हो जाते हैं। वहीं कुछ दिनों बाद राजा के वंशज की भी अचानक मृत्यु हो जाती है। फिल्म की असली कहानी सन 1990 में शुरू होती है, जब राजा के एक और वंशज साहब की नज़र उस ज़मीन पर है। वहीं भैंसे को दौड़ाने के खेल कंबाला का विजेता शिवा यानी ऋषभ शेट्टी गांव का रखवाला बना हुआ है। उसके पिता देवता बनकर पहले ही जंगल में गायब हो गए थे, इसलिए उसकी माँ उसे लेकर काफ़ी परेशान रहती है। उन्हीं दिनों वहाँ नए फॉरेस्ट ऑफिसर मुरलीधर की तैनाती होती है, जो कि जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट बनाना चाहता है, इसलिए साहब उसे पसंद नहीं करता। वहीं शिवा की गर्लफ्रेंड लीला खुद फॉरेस्ट गार्ड है और मुरलीधर की टीम का हिस्सा है। क्या शिवा अपने पूर्वजों को देवता की बदौलत मिली ज़मीन को साहब से बचा पाता है? यह जानने के लिए आपको सिनेमा जाना होगा। इस बेहतरीन एक्शन थ्रिलर फिल्म को अगर पूरी तरह अर्शब शेट्टी की फिल्म कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। ऋषभ ने न सिर्फ फिल्म की कहानी लिखी है और लीड रोल निभाया है, बल्कि वह इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं। कर्नाटक के तटीय इलाके के स्थानीय देवता से जुड़ी कहानी पर बनी इस फिल्म को उन्होंने बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है। फिल्म शुरुआत से ही दर्शकों को बांध लेती है। स्थानीय देवता की दिलचस्प कहानी से रूबरू होते वक्त कई बार आप सिहर उठते हैं। इंटरवल के बाद कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है और क्लाइमैक्स आपको हिलाकर रख देता है। फिल्म के आखिर में सीक्वल की गुंजाइश छोड़ी गई है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सिनेमाटोग्राफी लाजवाब है। कंतारा चैप्टर 1 भी इसी कहानी पर आधारित है और इससे भी ज़्यादा रोमांच और रहस्यों से भरी हुई फिल्म है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।